सोचिए, जिस लड़के के साथ आपकी शादी होने वाली हो, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी के सपने देख रहे हो, वही लड़की मौत के मुंह में धक्का दे दे और फिर आपकी लाश के सामने खड़े होकर रोए भी। क्या आप यकीन करोगे? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जहां दो परिवारों की दोस्ती करीब 35 साल पुरानी थी। एक तरफ था गोयल परिवार, दूसरी तरफ था अग्रवाल परिवार। दोनों परिवारों के बीच भरोसा इतना था कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी तय कर दी। 26 साल का केतन पढ़ लिख कर अमेरिका से MBA करके लौटा, परिवार का बिजनेस संभाल रहा था। और दूसरी तरफ थी 20 साल की सिया, जिसकी जिंदगी में पहले से कोई और था, लेकिन परिवार के दबाव में उसकी सगाई केतन से कर दी गई। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था। सगाई हो चुकी थी, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। दोनों परिवार खुश थे, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो कुछ ही महीनों में एक खौफनाक मर्डर में बदलने वाला था। सिया शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने न अपने परिवार से सच कहा और न ही केतन को बताया, बल्कि उसने चुना एक ऐसा रास्ता जिसका अंत सिर्फ मौत था। और फिर 31 मई 2025 एक ट्रैकिंग ट्रिप, एक पहाड़ी और 340 फीट गहरी खाई, यहीं से शुरू हुआ उस साजिश की पहली कड़ी, जिसका अंत 18 जून की सुबह केतन की मौत के साथ हुआ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक कदम पहले से प्लान किया गया था? आइए शुरू करते हैं इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी। पूरे शहर, जहां दो परिवारों को दोस्ती सिर्फ कुछ सालों की नहीं बल्कि पूरे 35 साल पुरानी थी। एक तरफ था गोयल परिवार, दूसरी तरफ था अग्रवाल परिवार। दोनों परिवारों का साथ उठना बैठना, त्योहार, शादियां और खुशी, हर सब कुछ में साझा करते थे। इसी भरोसे ने एक दिन रिश्तेदारी का रूप ले लिया। अग्रवाल परिवार के 26 वर्षीय बेटे केतन के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई और बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे परिवार की नजर गई उस घर की बेटी सिया पर। रिश्ता तय हुआ, सगाई हुई और शादी की तारीख भी निकल आई। घर वाले खुश थे, केतन भी खुश था, लेकिन एक ऐसा शख्स था जो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सिया, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले से कोई और था, एक लड़का जिसका नाम चेतन था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सिया चाहती तो एक बार अपने घर वालों से बात कर सकती थी, केतन को सच बता सकती थी या फिर यह रिश्ता तोड़ सकती थी, लेकिन उसने इनमें से कोई रास्ता नहीं चुना। उसने चुना सबसे खौफनाक रास्ता। किसी और को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिया के दिमाग में अब एक नया प्लान जन्म ले चुका था, जो कुछ ही दिनों में एक मासूम इंसान की जान ले लेगा। शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, वैसे वैसे सिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर केतन अपनी होने वाली पत्नी के साथ नए सपने बुन रहा था। प्री वेडिंग शूट की तैयारी, हनीमून की प्लानिंग, नई जिंदगी के सपने। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ वह जिंदगी बिताने का सपना देख रहा, वही लड़की उसकी जिंदगी को खत्म करने की तैयारी कर रही थी। 31 मई से केतन को कहा, चलो आज हम तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह दिखाता हूँ। वो जगह थी पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किला। ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां और सैकड़ों फीट गहरी खाई। दोनों धीरे धीरे ट्रेकिंग करते हुए ऊपर पहुँचे। केतन इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहा था, लेकिन सिया की नजर उस खूबसूरत पर नहीं थी। उसकी नजर थी उस गहरी खाई पर, जहाँ नीचे देखने भर से किसी के रोकने खड़े हो जाएं। और उसी पल सिया के दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया कि जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर यहाँ से किसी को धक्का दे दिया जाए तो हर कोई इसे हादसा समझेगा, किसी को भी शक भी नहीं होगा। इसी पहाड़ी पर एक खतरनाक साजिश की पहली ईंट रखी गई, लेकिन 31 मई को सिया ने कुछ नहीं किया। वह चुपचाप नीचे उतर आई, क्योंकि वह सिर्फ देखने जगह आई थी। अगली बार वो मौत लेकर आने वाली थी। 31 मई के बाद सिया के दिमाग में एक बार फिर एक ही बात घूम रही थी कि अब केतन को यहीं खत्म करना है। करीब 5 दिन बाद उसने फिर केतन से कहा, चलो एक बार फिर लोहागढ़ चलते। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अगले ही दिन दोनों को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली रवाना होना था और केतन के परिवार ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है, कल फ्लाइट है। सिया का प्लान एक बार फिर अधूरा रह गया, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जांच के मुताबिक कुछ ही समय बाद बाली ट्रिप भी रद्द हो गए और जब सिया के पास फिर एक मौका था, कुछ दिनों बीते और आखिरकार 14 जून एक बार फिर केतन और सिया उसी लोहागढ़ किले की तरफ निकल पड़े। इस बार सिया पूरी तैयारी के साथ आई थी। दोनों ऊपर पहुंचे। सेल्फी पॉइंट पर लोगों की भीड़
भीड़ थी, लेकिन सिया भीड़ नहीं सन्नाटा ढूंढ रही थी। फिर उसे एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ न कोई रेलिंग थी, न कोई इंसान, न और न सामने थी सैकड़ों फीट गहरी खाई। सिया ने बातों बातों में केतन को बिल्कुल किनारे तक ले जाकर खड़ा कर दिया। केतन अब भी अनजान था, उसे जरा भी एहसास नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। और तभी अचानक सिया ने पूरी ताकत से केतन को धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत शायद अभी कुछ और मंजूर था। केतन सीधे खाई में नहीं गिरा, वो लड़खड़ा और पीछे खड़े एक पेड़ से टकरा गया। वही पेड़ उस दिन उसके लिए फरिश्ता बन गया। अगर वह पेड़ न होता तो शायद 14 जून को इस कहानी का अंत हो गया होता। केतन ने खुद को संभाला और घबरा कर सिया की तरफ देखकर पूछा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? सिर्फ एक पल के भीतर सिया ने ऐसा झूठ बोला जिस पर केतन ने आंख बंद करके यकीन कर लिया। उसने कहा, तुम्हारे पीछे सांप था, मैं तुम्हारी जान बचा रही थी। केतन ने उसकी बात मान ली। उसे क्या पता था कि जिसकी बात पर वो भरोसा कर रहा वही लड़की कुछ ही दिनों बाद उसे मौत के हवाले कर देगी। पहली कोशिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन अब सिया ने फैसला कर लिया था कि अगली बार कोई गलती नहीं होगी। 14 जून की नाकाम कोशिश के बाद सिया समझ चुकी थी कि अकेले के दम पर केतन को मारना आसान नहीं होगा। अगर इस बार भी कोई चूक हुई तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अब उसने अपने प्रेमी चेतन को इस साजिश की पूरी तरह शामिल करने का फैसला किया। दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई, एक ही फैसला निकला, अगली बार दोनों मिलकर धक्का देंगे। अब बस एक सही मौके का इंतजार था। उधर 19 जून को सिया का जन्मदिन आने वाला था। केतन के परिवार ने उसके लिए महाबलेश्वर में एक शानदार सेलिब्रेशन की तैयारी रखी थी, लेकिन सिया के दिमाग में जन्मदिन नहीं मदर डे चल रहा था। उसने केतन से कहा, प्री वेडिंग शूट तो पाली में नहीं हो पाया, क्यों ना लोहागढ़ में कुछ लोकेशन देख आए। केतन को आइडिया अच्छा लगा, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। उन्हें बार बार पहाड़ पर जाना ठीक नहीं लग रहा था। तब सीएन ने आखिरी चाल चली। उसने खुद केतन की माँ को वीडियो कॉल किया, बहुत प्यार से बोली, आंटी मेरे दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बस कुछ ही घंटों में वापस आ जाएंगे। माँ जिसे अपने होने वाली बहू पर पूरा भरोसा था मान गई। यही वह इजाजत थी जिसने केतन की मौत का रास्ता खोल दिया। उसी रात रिया ने चेतन को फोन किया और सिर्फ एक लाइन कही, कल सुबह सब कुछ खत्म हो जाएगा। चेतन भी पूरी तैयारी में था। उसने अपना मोबाइल अपनी दुकान पर छोड़ दिया ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके। एक कर्मचारी का फोन लिया, हुडी पहन ली, चेहरा ढक लिया और तय हुआ कि वह पूरी गोली बनाकर दोनों को पीछा करेगा। अब 18 जून की सुबह सब कुछ उसी प्लान के मुताबिक होने वाला था जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह सफर केतन की जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। 18 जून करीब सुबह 8:10 केतन अपने घर से पूरी तरह बेफिक्र होकर निकलता। उसे लगा आज बस होने वाली पत्नी के साथ सब कुछ खूबसूरत लोकेशन देखेंगे, कुछ तस्वीरें लेनी और फिर शाम को घर लौट आना है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कार में वो बैठ रहा है वह उसे सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाकर रही है। रिया अपनी कार को लेकर केतन के साथ होटल जो निकल पड़ी। उधर कुछ ही देर बाद केतन अपनी स्कूटी से उसी रास्ते पर निकल चुका था, लेकिन उसने एक चीज पहले ही सोच रखी थी कि अपना मोबाइल दुकान पर छोड़ दिया, दूसरे का फोन साथ किया, इंटरनेट बंद कर लिया, हुडी पहनकर चेहरा छिपा लिया ताकि बाद में पुलिस उसकी पहचान न कर सके। करीब 9 बजे सिया और केतन किले की पार्किंग में पहुंचे। कार पार्क की और दोनों पैदल ऊपर चढ़ने लगे। कुछ मिनट बाद केतन भी वहां पहुंच गए, लेकिन यहाँ उससे एक छोटी सी गलती हो गई। उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। गार्ड ने रोका तो उसने कहा, ऊपर मेरे दोस्त हैं, लौटते वक्त वापस दे दूंगा। गार्ड उससे बहस करता रहा, लेकिन चेतन तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसे नहीं पता था कि प्रवेश द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरा उसकी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। अब तीनों एक ही पहाड़ पर थे, लेकिन केतन को यह नहीं पता कि कोई तीसरा इंसान चुपचाप उसके पीछे चल रहा है। करीब 40 मिनट की चढ़ाई के बाद सिया और केतन उस जगह पहुंच गए जहां कुछ दिन पहले पहली बार मौत ने दस्तक दी थी। सिया इधर उधर देखने लगी, लेकिन इस बार उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां न रेलिंग हो, कोई पेड़ और कोई न गवाह हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे वही जगह मिली। सामने 340 फीट गहरी खाई, चारों ओर सन्नाटा और आसपास एक भी इंसान नहीं। सिया ने बिना देर किए अपने फोन को चेतन के पास इशारा से भेजा और वही मैसेज था जिसका इंतजार चेतन कई मिनटों से कर रहा था। वह तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा और अगले कुछ सेकंड में लोहागढ़ की उस खामोश पहाड़ी पर एक ऐसा मंजर होने वाला था जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। चेतन अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। केतन ने उसे देखा, लेकिन उसे जरा भी शक नहीं हुआ। उसे लगा शायद कोई टैकर होगा या फिर सिया का कोई जानने वाला होगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। सिया ने बातों बातों में केतन का ध्यान दूसरी तरफ कर दिया और तभी पीछे से चेतन वहाँ पहुँच गया। इससे पहले केतन कुछ समझ पाता, दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और अगले ही सेकंड पूरी ताकत से केतन को खाई की तरफ धक्का दे दिया। इस बार न कोई पेड़ था, न कोई सहारा और न ही बचने का कोई रास्ता। केतन का शरीर सीधे 340 फीट गहरी खाई में गिरता चला गया। कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज भी खामोश हो गई। सिया और चेतन कुछ पल तक खाई के किनारे
खड़े रहे, नीचे झांकते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब केतन कभी वापस नहीं आएगा, तब दोनों ने अपने अपने किरदार निभाने शुरू कर दिए। प्लान के मुताबिक चेतन तुरंत वहाँ से वापस लौटा ताकि किसी को दोनों के साथ होने का शक न हो, और दूसरी तरफ सिया, जिसने कुछ सेकंड पहले अपने मंगेतर को मौत के हवाले किया था, अचानक जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ कोई है। केतन गिर गया। उसकी चीख सुनकर पास के मौजूद सुरक्षा कर्मी और दूसरे लोग दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। सिया रो रही थी, कांप रही थी और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी। उसका पैर फिसल गया और नीचे गिर गया। पहली नजर में सबको यही लगा कि यह एक दर्दनाक हादसा है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, रेस्क्यू टीम आई और खाई में तलाश शुरू हुई, लेकिन 100 फीट नीचे जो मिला वह सिर्फ केतन का बेजान शरीर था। परिवार टूट चुका था, हर किसी की आंखों में आंसू थे और सबसे ज्यादा रो रही थी सिया। हर कोई यही कह रहा था कि बेचारी शादी से पहले ही मंगेतर को खो दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिन आंसुओं को लोग तरस खा रहे वो आंसू नहीं है, एक बहुत बड़ा नाटक था, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी और इस कहानी के सबसे बड़ा किरदार बनने वाली थी पुलिस जांच। शुरुआत में पुलिस ने भी इसे एक हादसा माना कि मौके पर मौजूद इकलौती चश्मदीद खुद सिया थी। उसका बयान साफ था, केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया। पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार भी हो गए। दोनों परिवार गहरे सदमे में थे, लेकिन एक अनुभवी पुलिस अधिकारी के मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था, अगर यह हादसा था तो कुछ बातें मेल क्यों नहीं खा रही। यहीं से जांच का रुख बदल गया। सबसे पहले पुलिस ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। एंट्री गेट पर लगे कैमरे में एक हुडी पहने हुए व्यक्ति दिखाई दिया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें पुलिस को सामान्य नहीं लगी। पुलिस ने किले के कर्मचारियों से पूछताछ की। एक गार्ड ने बताया एक लड़का बिना टिकट ऊपर चला गया था। उसने कहा था कि लौटकर पैसे देंगे, लेकिन वापस बिना पैसे दिए ही चला गया। यही बयान जांच की पहली कड़ी बन गई। लेकिन इसके बाद पुलिस ने सिया के मोबाइल की जांच शुरू की। कॉल डिटेल, चैट, लोकेशन और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरी कहानी पलट दी, चेतन। जांच में पता चला कि सिया और चेतन सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब पुलिस ने चेतन को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्ड और बाकी सबूत रखे तो उसकी चुप्पी टूटने लगी। पूछताछ में आगे बढ़ी और फिर जो सच सामने आया उसे सुनकर पूरे पुलिस विभाग के होश उड़ गए। यह हादसा नहीं था, यह कई दिनों की रची गई एक साजिश थी, और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद केतन की होने वाली पत्नी सिया थी। और इसी सवाल के साथ यह कहानी खत्म होती है। लेकिन एक ही, अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी।